सोचो आप एक लग्जरी होटल में हिल्स के बीच में आप स्टे कर रहे हो एंड बाहर बहुत ज़्यादा घना फॉग है। मोबाइल में नेटवर्क ऑलमोस्ट ज़ीरो है एंड रात के 2 बज रहे हैं। अचानक आपके रूम के बाहर हील्स के चलने की आवाज़ होती है। आप उठकर दरवाज़ा खोलते हो, लेकिन कॉरिडोर बिल्कुल खाली रहता है। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है सृष्टि एंड वेलकम टू स्टोरीज विद सृष्टि। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऊटी के उस होटल के बारे में जिसे सिर्फ लोग एक होटल नहीं, एक कर्ज के नाम से जानते हैं। इस जगह का नाम है फर्न हिल होटल। हर एक डरावनी जगह का एक इतिहास होता है एंड वैसे ही इस फर्न हिल होटल का भी एक इतिहास है। वो इतिहास जो कि शायद इस होटल को थोड़ा और डार्क बनाता है। वैसे तो इस होटल को ओरिजिनली मैसूर के महाराजा ने बनाया था। ये उनके रेसिडेंस के लिए तरह यूज़ होता था कभी कभी, पर बाद में ब्रिटिशर्स जब आते हैं तो ये जो है ये होटल को ब्रिटिशर्स भी यूज़ करने लगते हैं। हम जब भी हम लोग ब्रिटिशर्स के टाइम के आर्किटेक्चर या फिर होटल्स की बात करते हैं तो वो वैसे ही बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, गिवन दैट कि उन्होंने कितने लोगों के साथ कितना बुरा किया, कितने लोगों को कितना तड़पाया, कितनी नाइंसाफ़ी की। एंड अगर हम लोग सोल्स या फिर आत्माओं की बात करते हैं तो आत्माएं इसलिए इस दुनिया में भटकती हैं शायद क्योंकि लोग कहते हैं कि वो बहुत तड़पी हैं या फिर उनकी इच्छाएं अधूरी रह गई हैं। एंड ब्रिटिशर्स के टाइम पे तो ये बहुत ज़्यादा ही हुआ था। तो ये होटल जो है ये ब्रिटिशर्स भी यूज़ करते थे गर्मी के टाइम पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मद्रास प्रेसिडेंसी में काफ़ी ज़्यादा गर्मी हुआ करती थी उसके मोस्ट ऑफ द रीजन्स में। एंड ये ब्रिटिशर्स मेनली यूरोप से, एंड यूरोप में इतनी गर्मी नहीं पड़ती, स्पेशली यूके में या इंग्लैंड में। तो ये लोग अक्सर गर्मी की टाइम पे हिल स्टेशन में चला जाया करते थे, इसलिए आपको कई सारे हिल स्टेशन साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया दोनों में देखने को पड़ेंगे। तो ऐसे ही जो फर्न हिल होटल था वहाँ पर ब्रिटिशर्स अक्सर गर्मी के टाइम में गर्मी से बचने के लिए यहाँ पर आया करते थे। यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत ही प्यारा है। वुडन फ्लोर्स, लॉन्ग कॉरिडोर्स, हाई सीलिंग्स, बिल्कुल क्लासिक ब्रिटिश स्टाइल। लोकल लोगों के अकॉर्डिंग ये जगह पहले से ही थोड़ी अलग मानी जाती है। ब्रिटिशर्स के जाने के बाद भी ये जो होटल है ये ऑपरेशनल रहा था, पर धीरे धीरे इस जगह के बारे में कुछ ऐसी कहानियाँ सामने आने लगी जिसने इस होटल को फेमस तो और बनाया, पर शायद हॉरर की लिस्ट में फेमस बनाया। हाल ही में एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर ने भी अपनी हॉरर स्टोरी से रिलेटेड शेयर की है कि उनके साथ कैसा इंसिडेंट हुआ था। एंड उनके साथ जो हुआ वो भी शायद सिमिलर है जो कि बाकी लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है उससे। यहाँ की सबसे फेमस स्टोरी वो ये है कि एक औरत यहाँ पे थी, वो ब्रिटिशर की टाइम की औरत थी एंड उसने इस होटल में किसी ट्रॉमा की वजह से सुसाइड कर लिया था। एंड उसके सुसाइड करने के बाद से ही जो भी गेस्ट या फिर स्टाफ वहाँ पे रहते थे उन्हें कुछ अजीब सी नेगेटिव एनर्जी महसूस होने लगी थी कि जैसे कि कुछ है, किसी के चलने की आवाज़, किसी के रोने की आवाज़, जैसे कि कोई कुछ चीज़ें गिरा रहा हो या कोई प्रेजेंट हो। पर इसके सिवा कई सोर्सेस पे मैंने देखा है तो वहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि इस औरत के सुसाइड करने के बाद वहाँ पर और लोगों की भी मौतें होने लगी, जो भी गेस्ट या फिर स्टाफ की मौतें होने लगी एंड इसलिए लोग वहाँ पर जाना अवॉइड करने लगे। दूसरी बात बोले तो दूसरी एक स्टोरी ये है कि ये जो होटल है वो एक सिमेट्री के पास बना हुआ है, या फिर कई लोग तो ये भी मानते हैं कि वो एक सिमेट्री के ऊपर बना हुआ है। एंड सिमेट्री चाहे किसी भी धर्म की हो, लेकिन मेरा मानना ये है कि लोगों को मरने के बाद तो शांति से आराम करने देना चाहिए एंड ऐसी जगहों को छेड़ना नहीं चाहिए। नॉट बिकॉज भूत होते हैं या नहीं होते, बट इतना तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें। पर कुछ लोगों को शायद एडवेंचर्स एंड चैलेंजेस में ही मज़ा आता है, तो शायद ये होटल जो है वो एक सिमेट्री के ऊपर बना हुआ है। एंड ऑब्वियसली अगर सिमेट्री के ऊपर बना है तो एक नहीं, तब तो मल्टीपल भूत हो सकते हैं इस होटल में। ये जो औरत वाली स्टोरी मैंने आप लोगों को बताई ये कभी कंफर्म तो नहीं हुई,
इसके एग्ज़ैक्ट डिटेल्स क्या हैं या कोई इसको वेरीफ़ाई कर सकता है? मुझे ऐसा कोई सोर्स नहीं मिला। लेकिन ये चीज़ें तो है, मैंने कई सोर्सेज़ पे पढ़ी है कि जो भी गेस्ट उस पर्टिकुलर विंग में रुके हैं जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ था, उन लोगों को रात में कभी-कभी मिरर में रिफ्लेक्शंस दिखती हैं, कभी बाथरूम का डोर अपने आप बंद हो जाता है। पर सबसे कॉमन एक्सपीरियंस था कि रात के टाइम उन लोगों को बाहर, रूम के बाहर जस्ट किसी ना किसी के चलने की आवाज़ आती है। कई गेस्ट ने ऑनलाइन फोरम्स पर लिखा है कि उन्हें बिना रीज़न के रूम चेंज करवाना पड़ा। कुछ लोगों ने तो ये तक कहा कि उन्हें कॉरिडोर में कोई दिखा, पर जब वो कौन है उसे देखने गए, वहाँ पर कोई नहीं था। एक गेस्ट के तो अकॉर्डिंग उनका जो बैगेज था वो उन्होंने एक पर्टिकुलर जगह पर रखा था एंड वो रूम बंद कर बाहर चले गए थे। पर जब वो रूम में वापस आए तो उनका जो लगेज था वो एक अजीब सी जगह पे था। होटल के जो स्टाफ है वो लोग पब्लिकली इन सब बातों को कभी एक्नॉलेज नहीं करते, ना ही डिनाई करते हैं, जो कि एक बहुत अजीब बात है। क्योंकि इमेजिन करो आपका होटल है और उसके बारे में कोई भूतिया कहानी बना रहा हो और आप उसे डिनाई ना करो, क्योंकि आप ऑब्वियसली उसको डिनाई करोगे, पर इन लोगों ने कभी भी डिनाई नहीं किया। पर यहाँ के लोकल्स का कहना है कि यहाँ पर रात को अननेसेसरी घूमना ऐसे ही फालतू में बिल्कुल अच्छा आइडिया नहीं है। जब तक कोई ज़रूरत ना हो तब तक आप बाहर ना ही निकलो रूम से, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब लॉजिकली देखा जाए तो ओल्ड बिल्डिंग्स में वुडन फ्लोर्स जो होते हैं वो बेसिकली रात में साउंड कर सकते हैं। ऊटी का वेदर जो होता है वहाँ पर फॉग है, साइलेंस है एंड आइसोलेशन है। एंड ऐसे टाइम में ह्यूमन ब्रेन अननोन चीज़ों को ऑटोमेटिकली डेंजर से जोड़ देता है। ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी होती है और ये हमारे बेसिक सर्वाइवल के लिए हमें ऐसे ही हमारे दिमाग को डिज़ाइन किया गया है। भगवान ने ही किया हमारे दिमाग को डिज़ाइन ऐसे। पर जब तक सालों से अलग-अलग लोग सेम टाइप के एक्सपीरियंसेस बताएं, तो सिर्फ इस चीज़ को इमेजिनेशन कहना मुश्किल हो जाता है थोड़ा। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि हर एक हॉन्टेड स्टोरी के पीछे कोई ना कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ज़रूर होती है। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जिन्हें कई एक्सप्लेनेशन भी, शायद कोई साइंस भी उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एंड मेरे अकॉर्डिंग फन हिल होटल भी एक वैसी जगह है। भले आप भूतों में ना मानो या फिर आप भूत में मान भी सकते हो, लेकिन एक चीज़ आप लोग ज़रूर मानोगे कि इस दुनिया में कई टाइप की एनर्जीज़ होती हैं एंड एनर्जीज़ बस लोगों की नहीं होती, चीज़ों की भी होती हैं, जगहों की भी होती हैं। हो सकता है होटल फन हिल में जाकर लोगों को एक नेगेटिव एनर्जी आती हो, जिसकी वजह से उनका दिमाग इस चीज़ को एक डेंजर की तरह अज़्यूम करता हो एंड फिर ऐसे हैलुसिनेशंस या डिल्यूजन्स होते हो। मैं इस चीज़ को ना डिनाई करूँगी, ना ही एक्सेप्ट करूँगी कि इसका रियलिटी क्या है। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। शायद ये भी एक वैसी ही जगह है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, क्या अगर आपको मौका मिला इस होटल फन हिल में रुकने का, तो क्या आप वहाँ जाकर रुकना पसंद करोगे? या फिर मेरी तरह आप भी बहुत ज़्यादा डरपोक हैं ना, आप बिल्कुल भी वहाँ नहीं जाओगे? मैं तो ऑनेस्टली बता रही हूँ, आई एम गुड हियर, मैं कहीं नहीं जा रही। तो ये थी आज की स्टोरी एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि आप लोगों को कैसा लगा एंड ज़रूर बताना कि आप वहाँ पे जाओगे या नहीं जाओगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड अपने दोस्तों के साथ जिन्हें हॉरर स्टोरीज़ पसंद है प्लीज़ 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 शेयर करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे एक अगली स्टोरी में। बाय।